नमस्कार, स्वागत है आपका इस बार के पावर सेंटर में जो खास है चटपटी खबरों के साथ है। तो आइए शुरू करते हैं पावर सेंटर। पहले जब हम लोग पढ़ते थे तब ये कहा जाता था कि भाई पर्चा आउट हो गया, मामला गड़बड़ है। लेकिन अब पर्चा आउट नहीं, अब पेपर लीक चर्चा में रहता है। लीक शब्द एक ऐसा शब्द बन चुका है जो उत्तर प्रदेश में नौजवानों की सालों की मेहनत पर पानी फेर दे रहा है। पिछले दिनों टीईटी का पेपर लीक हो गया, जिसके बाद पूरे प्रदेश में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि पूरे प्रदेश से नौजवान अभ्यर्थी पेपर देने के लिए आए थे। रात भर जाड़े में उन्होंने यात्रा की थी, दूर दूर से लोग आए थे। वो बड़े निराश हुए। एसटीएफ लगाई गई, पता चला कि मथुरा से 5 लाख में पेपर खरीदा गया था और ये जो इसके लिए जिम्मेदार थे, परीक्षा नियंत्रक से लेकर और जिस दिल्ली की प्रिंटिंग प्रेस में छपाई हुई, उन सबको गिरफ्तार किया गया। लेकिन पिछले काफ़ी समय से टीटी परीक्षा को लेकर बवाल देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में जब जब कोई प्रतियोगी परीक्षा होती है, उसका पेपर अक्सर आउट हो जाता है, जिसके पोस्टर फिर आए दिन सचिवालय से लेकर तमाम जगहों पर छाप देते हैं विपक्ष के लोग। उनको मौका मिल जाता है कि सरकार भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं कर पा रही। लेकिन इस बार सचिव संजय उपाध्याय को जेल भेज दिया गया और टीईटी का पेपर छापने का दिल्ली की जिस संस्था पर जिम्मेदारी थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहां बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं, योगी सरकार ने कहा था कि हम पारदर्शी ढंग से बिना भेदभाव के प्रतिभाशाली लोगों को नौकरियां देंगे। लेकिन अधिकारी सरकार की इस मंशा पर बेईमान और दलाल ये मिलकर इसको पलीता लगाने में जुटे रहते हैं। लेकिन हर कोई ये जानता है कि जहां लीकेज होता है वहीं लीक होता है, फिर चाहे वह पानी हो या पेपर। उत्तर प्रदेश में जुगाड़ू तंत्र ने हर जगह लीकेज पैदा कर रखा है। सरकार के पास कोई ऐसी एमसील नहीं है जो लगा दे और लीकेज बंद हो जाए। बहरहाल भ्रष्टाचार पर जो योगी सरकार का संकल्प था, उसके उनके अधिकारियों ने, दलालों ने खूब पलीता लगा दिया है। सरकार ऐसे वक्त में है जब चुनाव सर पर है और पेपर लीक का मामला उसके लिए बवाले जान बन गया है। भ्रष्टाचार की किसी आरोप को वो इस समय बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है और अगर कोई कोताही बरती गई तो सरकार का नुकसान भी होना तय है। पावर सेंटर में बात आज पुलिस के एक ऐसे अफसर की जिसका नाम एक है लेकिन काम अनेक है। पुलिस की वर्दी में वह सामाजिक कार्यों को भी आगे बढ़ा रहा है। ये नाम है कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण की, जो एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन बिना बोले, बिना कुछ कहे। वैसे पुलिस के अधिकारियों का काम है अपराधों पर लगाम लगाना, जनता को सुरक्षा प्रदान करना। सरकार ने जिस मंशा से उनको वहां तैनात किया है, उस पर तन मन से आम जनमानस की रक्षा करना, सेवा करना। लेकिन कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण इन कामों के साथ साथ समाज में कई प्रेरणा देने वाले काम भी कर रहे हैं। असीम अरुण 1994 बैच के आईपीएस अफसर हैं, एडीजी रैंक में हैं। वो बदायूं के रहने वाले हैं। उनके पिता उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं। लेकिन वर्दी के रौब दाब के इतर असीम अरुण पुलिस का एक मानवीय पक्ष लगातार दिखा रहे हैं। ज़रूरत है उसे देखने की, निगाह में लाने की। सबसे पहली बार वो थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्त इकट्ठा करने के अभियान में चर्चा में आए थे। तब भी वह मीडिया के लाइमलाइट से दूर थे। लेकिन असीम अरुण और उत्तर प्रदेश पुलिस का वह एक नया रूप था। आज चर्चा एक और नए रूप की, जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में टेस्ट मैच खेला गया तो असीम अरुण एक ऐसे अफसर के रूप में दिखे जो सफाई पसंद नजर आए। क्योंकि स्टेडियम में प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं, वो गंदगी करके छोड़ के चले जाते थे।
पुलिस कमिश्नर ने इस गंदगी की साफ सफाई का जिम्मा खुद अपने हाथ में लिया। सफाई कर्मियों के साथ उन्होंने स्टेडियम में घूम घूम कर कूड़ा बीना। असीम अरुण को सफाई करते देख उनके तमाम मातहत और सफाई कर्मचारियों ने भी लगन से सफाई की, उत्साह से सफाई की। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को रक्त की बड़ी ज़रूरत होती है क्योंकि उनके शरीर में खून नहीं बनता। असीम अरुण अपने ज़िले के हर थाने में रविवार को कैंप लगवाते हैं और 100-150 बोतल खून इकट्ठा करते हैं। वो 1000 बोतल से ज़्यादा खून इकट्ठा करके ब्लड बैंक को दान दे चुके हैं। ये रक्त गरीब बच्चों को, जिन बच्चों को थैलीसीमिया रोग है, उनको चढ़ाया जाता है। उनके जीवन में एक नई रोशनी लाता है। इसके साथ साथ असीम अरुण ने कानपुर को साफ सुथरा बनाने के लिए नगर निगम के साथ मिलकर अगर स्टेडियम की सफाई की तो ये भी अपने आप में एक बड़ा संदेश है कि पुलिस का अफसर खाली बड़े बंगलों में रहकर ऑर्डर चलाने वाला, रौब-दाब गांठने वाला नहीं होता है। असीम अरुण बेहद सरल अफसर हैं और उनसे मिलने के बाद आप इसको जान सकते हैं। मानवीय पक्ष है और यही पक्ष उनको बड़ा बनाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उम्मीदों पर वह खरा उतर रहे हैं और कानपुर की पुलिस के लिए भी वह एक नज़ीर बनते जा रहे हैं। असीम अरुण ऐसे ही शानदार काम करते रहें, समाज को मैसेज देते रहें, क्योंकि आपने देखा होगा कि कानपुर में कोई गुटखा खाकर थूक रहा था क्रिकेट मैच के दौरान, वो पूरे देश में पूरी चर्चा का विषय बना। तमाम सारी उस पर कहानियाँ चली, लेकिन एक एडीजी पुलिस कमिश्नर कूड़ा बीन रहा था, उस पर लोगों की निगाह कम गई। ज़रूरत है कि अफसरों के ऐसे अच्छे कामों को भी सरकार और प्रदेश के जनता के सामने लाया जाए। एक पिक्चर आई थी बहुत पहले कि चोर मचाए शोर। अब नोएडा की पुलिस ने ये पिक्चर खुद एक बार दोबारा बना डाली और ये रिलीज हुई गाजियाबाद से। मामला ये है कि चोरों ने शोर मचाकर पुलिस को नंगा कर दिया। गाजियाबाद की इंदिरापुरम पुलिस ने एटीएम चोरों के एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जिसने नोएडा पुलिस को बेनकाब कर दिया है। लेकिन गाजियाबाद में पकड़े गए चोर नोएडा में कैसे पुलिस को बेनकाब करेंगे? वो तो खुद चोर हैं। लेकिन पुलिस वाले इन चोरों से भी बड़े चोर निकले, या कहिए ये डाकू निकले नोएडा के पुलिस वाले। वो कैसे? ये जो चोर गाजियाबाद में पकड़े गए हैं, ये एटीएम काटते थे। इसे काट कर ये करोड़ों रुपए पार कर देते थे, उसको हैक भी कर लेते थे। ये इन्होंने घटना की नोएडा में। नोएडा में इनको क्राइम ब्रांच ने, एसओजी ने पकड़ भी लिया, लेकिन मामला चुपचाप ले दे के रफा कर दिया। 3 महीने के बाद ये चोर अभी कुछ दिनों पहले गाजियाबाद में पकड़ लिए गए। तब इन्होंने कबूला कि साहब नोएडा की क्राइम ब्रांच ने उनसे 20 लाख रुपया नगद और एक क्रेटा गाड़ी लेकर छोड़ा था। उत्तर प्रदेश में नोएडा प्रदेश का सबसे हाईटेक जिला है, दिल्ली से सटा है। उसको कमिश्नरी बनाई गई कि चोरी छिछोरी, लूट डकैती, इस पर और कंट्रोल हो। अधिकारी बढ़ाए गए, आईपीएस अफसर बढ़ाए गए, इसलिए नहीं कि पैसा लेके चोर छोड़ दियो और जाओ लूट करो। अच्छा, हैरत की बात यह है कि क्राइम ब्रांच वालों ने जब इन चोरों को पकड़ा था तो उस समय उनके पास, चोरों के पास 10 ही लाख रुपया था। तो क्राइम ब्रांच वालों ने कहा कि नहीं, अभी जो है ये दो, बाकी 10 लाख हम तुम्हारे ठिकाने पे चल के लेंगे। और वो पुलिस के इंस्पेक्टर और सिपाही सब गए ठिकाने पर, वहाँ उन्होंने 10 लाख और लिया। और उसके बाद जब बाहर निकले तो वहाँ एक क्रेटा गाड़ी खड़ी मिली उन्हें। तो उस गाड़ी पे नंबर नहीं था, तो इंस्पेक्टर साहब का दिल आ गया गाड़ी पे और उन्होंने कहा कि ये गाड़ी भी अब हम ले जाएंगे। तो पैसा भी लिया और क्रेटा गाड़ी भी ले गए। नोएडा की पुलिस बड़ी शानदार निकली, कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाह रही थी। ये जब बदबू लखनऊ तक फैली तो डीजी हेडक्वार्टर ने इसका संज्ञान लिया और इस मामले में एक जांच शुरू कराई गई है हेडक्वार्टर द्वारा। उसका नतीजा क्या आता है यह देखना होगा। लेकिन कहने वाले यहाँ तक कहते हैं कि यह पूरी डील 50 लाख रुपए की हुई थी। हालांकि जब पोल खुल गई तो नोएडा पुलिस के अफसरों ने
निरीक्षक और सिपाही को बर्खास्त कर दिया। जो इंस्पेक्टर सावेज खान थे और सिपाही अमरीश यादव, इनकी नौकरी चली गई। अभी इस मामले में 9 सिपाही लाइन हाजिर हुए हैं। ये सभी एसओजी में तैनात थे। एसओजी एक ऐसी टीम होती है जो जिले में सीधे एसपी को और कमिश्नरेट में सीधे पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट करती है। तो जब जिस प्रदेश में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नोएडा जैसी औद्योगिक और हाईटेक नगरी में पुलिस कमिश्नरेट बनाया गया, वहाँ ये मामला किसी के संज्ञान में आया कैसे नहीं, या गुलाबी रंग की चमक ने सबकी आंख पर पट्टी बांध दी। जो अधिकारी अपने आप को बहुत पाक साफ और ईमानदार बताते हैं, उनके जिले में किस तरह से पुलिस लूट कर रही है, या एक इसकी वानगी है। बहरहाल जितना बड़ा शहर उतना बड़ा धोखा, जितना बड़ा अधिकारी उतना ज़्यादा उसे माल चाहिए। जिस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कमिश्नरेट बनाया गया, वहाँ के अधिकारी दिखावटी तौर पर तो ईमानदार हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का कोई अवसर वह नहीं चूक रहे हैं। हालांकि बड़े अधिकारियों के खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं है। पुलिस की ज्यादती और जुल्म पर बाबा नागार्जुन ने लिखा भी है कि छुट्टा घूमे डाकू गुंडे, छुट्टा घूमे हत्यारे, और देखो हंटर भाज रहे हैं जस के तस जालिम सारे। जो कोई इनके खिलाफ उंगली उठाएगा, बोलेगा, काल कोठरी में ही जाकर फिर वह सत्तू घोलेगा। सरकार के सामने संकट यही है कि वो जिसे ईमानदार समझती है वो जाकर फील्ड में कुछ और करने लगता है। बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।